कोरोना पैंडेमिक के दौरान पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के भी रेट तय कर दिए हैं। कोई भी व्यक्ति प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराएगा तो उसके रेटों का निर्धारण कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वो रेट इतने हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। गरीब आदमी, आम आदमी शायद उन रेटों पर भी बड़े प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा पाएगा। पंजाब सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़ा किया है कांग्रेस के ही राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा ने, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कांग्रेस के पंजाब के बड़े नेता हैं। उनसे हम पूछते हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, क्या आपको सरकार के इन रेटों पर आपत्ति है? कितना होना चाहिए? देखो, आपत्ति इस बात की है कि इस पेंडेमिक में, महामारी में आम आदमी जितने हैं, 70% पंजाब के लोग ऐसे हैं जिनकी अगर पर कैपिटा इनकम आप देखें कि साल में उनकी टोटल जो आमदन वो कितनी या महीने की आमदन कितनी है, तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा रेट्स हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दो फ्रंट्स पर काम करना होगा। एक फ्रंट है कि जो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के नीचे के लोग हैं, उनका गवर्नमेंट को व्यवस्था सारी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में करनी चाहिए और फ्री ये सारा मेडिकल उनका खर्चा गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। जो लोग अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं या गवर्नमेंट की फर्स्ट क्लास पोस्ट में हैं, गवर्नमेंट में 4 किस्म की पोस्ट होती हैं। एक ग्रेड 1 ऑफिसर्स होते हैं, ग्रेड 2 होते हैं, फिर ग्रेड 3 होता है, ग्रेड 4 होता है। तो मेरा ये कहना है कि ग्रेड 1 के ऑफिसर्स को के लिए आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स कर लो, जिनके इंडिपेंडेंट कारोबार हैं, बिजनेसेस हैं। किसी का कॉलेज है, किसी का स्कूल है, किसी का अस्पताल है, किसी का कारखाना है। हर आदमी की पर कैपिटा इनकम का अंदाज़ा गवर्नमेंट को है। उस आदमी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स ठीक है, मगर मैं समझता हूँ कि ये जो आपने देखो, इन्होंने जो तलवार साहब, डॉक्टर तलवार जो पीजीआई के हेड थे और आज ये मेडिकल गवर्नमेंट को एज एडवाइज़र हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद कर रहे हैं, उनकी रिकमेंडेशंस हैं कि 4500 से लेकर 6500 जिनको माइल्ड कोविड-19 या कोरोना का कोई शिकार हो जाता है, माइल्ड टेम्परेचर है, ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, तो उनके लिए पर डे हर रोज़ का खर्चा 4500 से लेकर 6500। और आप ये देखिए कि आमतौर पर हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के कुलीग ही हैं, वो बीमार हुए, उनके बाद उनकी बीवी बीमार हो गई, उनके बाद उनका बेटा बीमार हो गया। ऐसे ही आप फिल्म इंडस्ट्री की बात कीजिए, हिंदुस्तान के जो नंबर 1 आर्टिस्ट हैं, मेगा स्टार हैं, अमिताभ बच्चन, जब वो बीमार हुए उनका बेटा हो गया, बेटा हुआ उसकी वाइफ होगी ऐश्वर्या राय बच्चन, उसके बाद उनकी ग्रैंड डॉटर जो उनकी ऐश्वर्या राय की बेटी है या अभिषेक की बेटी है, वो भी बीमार हो गई। तो कहने का मेरा मतलब है कि आमतौर परिवारों में चलता है, अगर एक आदमी को होगा 2-3 परिवार, और हर रोज़ का अगर आप खर्चा अंदाज़ा लगाना शुरू कर दोगे, अगर 6000 का एवरेज एक दिन का है तो 3 व्यक्तियों का 18 से 20 हज़ार हो गया। अगर 10 दिन हॉस्पिटल में वो रह गए तो आप ये देखिए कि 2 लाख रुपया बन गया। तो कहने का मेरे ये है कि ये खर्चा बहुत ज़्यादा है। मेरी आज रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि आप तलवार साहब को कहिए कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ये जो नियम आपने रखी है, इसको कम से कम 50% इसमें कट करें, 50% इसमें कमी लाएं। और नंबर 2, मेरी सीधे तौर जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मालिक हैं, क्योंकि आप आमतौर आप देखोगे मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो भी बहुत सारे प्राइवेट हैं, बहुत सारे ये मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों के या बड़े लोगों के हैं, और कई सालों से ये अच्छा पैसा इन्होंने कमाया इनसे। तो मेरी गुजारिश है कि इस पेंडेमिक में आप नो लॉस नो प्रॉफिट पर चलें। जैसे बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं तो वो ना तो इससे पैसा कमाते हैं, अब ये भी ठीक है कि क्योंकि इन्होंने डॉक्टर रखे हैं, इन्होंने नर्सेज रखी हैं, इनका पैरामेडिक का स्टाफ है, तो इन्होंने अपना खर्चा भी चलाना है। ये कम अपना खर्चा निकालें, प्रॉफिट मत निकालें। तो मेरी डायरेक्ट अपील जितने ये हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट हैं उनसे भी है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती, दवाई नहीं आती, तब तक कृपा कीजिए, लोगों पर तरस कीजिए। ये आपके देश के निवासी हैं, आपके सूबे के निवासी हैं, और जिस भी धर्म में आप विश्वास करते हो, हर धर्म यही बात कहता है कि मुश्किल घड़ी में सबसे बड़ी अगर आपने अच्छा काम, कोई नेक काम करना है, तो उसके लिए गरीब आदमी की मदद कीजिए। सो लोड़मंद की, जिसको ज़रूरतमंद है उसकी मदद कीजिए। अब आप अपना खर्चा निकालिए, प्रॉफिट मत देखिए। तो अगर 50% पर
ये खर्चा ले आएंगे तो आम आदमी के भी पहुंच में हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि सारा पंजाब ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चला जाए। तो यही मेरी एक डायरेक्ट अपील है कि 50% कट इसमें लगाएं और गवर्नमेंट भी अपना जल्दी से जल्दी जितने और प्रबंध हैं, जैसे आप एक टाइम था 2-3 महीने पहले पीपीपी किट्स नहीं थी, मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर्स नहीं थे, डॉक्टर्स प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो आज लैब्स भी आ गई, किट्स भी आ गई, अपने पास मास्क भी आ गए, सैनिटाइज़र भी आ गए, आगे से हमें काफ़ी हद तक इल्म भी हो गया और वैक्सीन भी मेरा ख्याल आते 2-3 महीनों तक आने ही वाली है। अगर आ गई तो फिर उसके बाद फिर हॉस्पिटल्स अपनी कमाई करें जैसे करना है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इस चैलेंज से गवर्नमेंट को निकल कर आम लोगों की हाथ उनका पकड़ना चाहिए और आम लोगों को इस बात से बचाना चाहिए। सर एक और सवाल है, यदि किसी खास परिस्थितियों में किसी गरीब आदमी को भी प्राइवेट अस्पताल में लाना पड़े, यदि उसका खर्च बढ़ जाए तो क्या सरकार को सब्सिडी उस पर कुछ देनी चाहिए? ये देखो, मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि आज देखो पंजाब सरकार हो या किसी आप सूबे की बात कीजिए या आप नेशनल गवर्नमेंट की भी बात कीजिए, सभी के रेवेन्यू गिर रहे हैं। एसटीसी जो हमारी ये जीएसटी की कलेक्शंस हैं तकरीबन 41% कम है, इनकम टैक्स की रिटर्न्स आगे से 30% कम है। सूबेों को भी आप देख रहे हो, जैसे पंजाब का भी मुझे पता है कि तकरीबन इनकी एंटिसिपेशन है कि साल में हमें 90,000 करोड़ रुपए का हमारा बजट है, तकरीबन इस साल 30,000 करोड़ रुपया इसमें कम पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ कोरोना। तो गवर्नमेंट को करना, देखो गवर्नमेंट कर भी रही है, गवर्नमेंट से हम हर चीज़ ही मांगे तो मेरा ख्याल शायद हो सकता है गवर्नमेंट के बस में ना हो, अगर कर सके तो इससे कोई नेक और अच्छा काम नहीं होगा। सर एक लास्ट सवाल है, इस कोरोना पेंडेमिक के दौरान पंजाब सरकार की जो कोरोना से लड़ने की परफॉर्मेंस है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखो मैं तो सही आपको बताऊं, मैं तो सही को सही और गलत को गलत कहने में विश्वास करता हूं, अपनी सरकार हो या बगानी सरकार हो। मेरा ख्याल बाकी स्टेट गवर्नमेंट से पंजाब गवर्नमेंट की कम से कम कोरोना के खिलाफ फाइट में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बाकियों से परफॉर्मेंस कुछ बेहतर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बेहतरीन है, मगर बाकी सूबों से काफ़ी हद तक बेहतरीन है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान का आप देखिए आज 10 लाख का आंकड़ा हम क्रॉस कर गए और 35,000 हर रोज़ कोरोना वायरस के पेशेंट्स आ रहे हैं। पंजाब आज के दिन भी, और सबसे पहली स्टेट जहां लॉकडाउन हुआ है हिंदुस्तान में वो पंजाब और केरला थी, अपनी नेशनल गवर्नमेंट से भी पहले लॉकडाउन कर लिया। तो मैं समझता हूं कि इसी वजह से आज जो पंजाब का नंबर है तकरीबन 9,000 के करीब है और सबसे ज़्यादा जो रिकवरी रेट है पंजाब में तकरीबन 62-65% रिकवरी रेट चल रहा है। तो मैं इस बात की सराहना करना चाहूँगा, मगर मैं समझता हूँ इसी बात में अभी बहुत सारा कुछ और होने वाला। ये बात सुनकर कहीं आराम से ना बैठ जाए कि हमने काम बहुत किया, अभी बहुत कुछ करने वाला है, क्योंकि अभी तक कोई इसकी वैक्सीन निकली नहीं है। जितनी देर वैक्सीन नहीं निकलती हमें 24 घंटे सतर्क पर रहना होगा और अपनी जो मेहनत है उसको और बढ़ाना होगा। शुक्रिया। ये थे राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा, जिन्होंने अपनी सरकार की कुछ हद तक सराहना तो की, साथ ही साथ ये भी कहा कि जो सरकार है वो और बेहतर करे, संतुष्ट होने की अभी ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी जो उन्होंने बात कही है कि प्राइवेट अस्पताल इस पेंडेमिक के दौरान मुनाफा छोड़ें, नो प्रॉफिट नो लॉस पर लोगों के लिए काम करें, ताकि इस पेंडेमिक में कोरोना को हराने में एक मदद मिल सके। कैमरामैन अलजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।